सही लगेगा। बहुत सारे लोग यहाँ पर स्नान करते हैं, पूजा करते हैं। पूजा पाठ करने का तरीका देखिए, युवतियाँ किसी दूसरे देश से आई हैं। चलो इस कुंड के बाद हम अगले में चलते हैं। और मैं बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हूँ कि यार इंडोनेशिया में मुझे ऐसी चीज़ देखने को मिलेगी जो कि दुनिया का सबसे ज़्यादा मुस्लिम कंट्री है। उस कुंड के बाद इस कुंड में आओगे आप भाई, यहाँ पर 2 नल लगे हुए जहाँ पर आप स्नान करने के बाद तीसरे में पहुँचोगे तो ये खूबसूरत भीड़ है भाई, काफ़ी सारे लोग हैं यहाँ पर। और ये भाई मंदिर के है, यहाँ पर ये भगवान शिव जी का मंदिर है, शिवलिंग। ओह शिन चाओ, यस आई रिमेम्बर शिन चाओ, चुकमुंग नमोय। यस अब शायद कैमरा जस्टिफाई कर पा रहा है नहीं पता, लेकिन वहाँ से देखिए उस जगह से पूरा एकदम ज़मीन के अंदर से बहुत क्लीन लग रहा है भाई। अब मंदिर के अंदर पूजा कर रहे हैं, लेकिन अपन लोगों का जाना अलाउ नहीं है। यहाँ पर ये सब लोकल लोग हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं इंडिया से ऑस्ट्रेलिया साइकिल टूर कर रहा हूँ। इस वक्त मैं इंडोनेशिया के एक आइलैंड बाली पर हूँ। और बाली में कुछ ऐसे घर होते हैं भाई देखने में। अभी सुबह के यानी दोपहर के 12:39 हुए हैं और मैं अभी निकल पड़ा हूँ भाई, एक अच्छी लोकेशन जा रहा हूँ जिसको तीर्थ टेम्पल बोला जाता है। तो कई सारे लोग उसको सभी यहाँ मंदिरों की माँ बोलते हैं। सो अभी मेरी लगभग 1.7 किलोमीटर की वॉक है और वहाँ जाकर मैं लेने वाला हूँ एक स्कूटर, यानी अपने स्कूटी रेंट पर, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि बहुत सारी जगह एक साथ एक्सप्लोर कर लूँ, उसके बाद राइड स्टार्ट कर दूँ। क्योंकि भाई बाली में अगर आप जाते हो साइकिल लेकर तो लोकेशंस एक तरफ 10 किलोमीटर, फिर दूसरी तरफ 10 किलोमीटर, अलग अलग डायरेक्शन में आप साइकिल से जाओगे तो माउंटेन्स हैं और वो अप डाउन है। तो मुझे लगा कि यार चलो एक दिन स्कूटर लेकर जो मेन जगह उनको एक्सप्लोर कर लेते हैं। तो भाई साहब निकल पड़ा हूँ, थोड़ा लेट तो हो गया हूँ मैं, क्योंकि थोड़ा लेट ही उठा था इसलिए। पहले स्कूटर रेंट पे लूँगा, उसके बाद में खाना खाऊँगा इंडियन रेस्टोरेंट में, कल वो आपको लेके गया था क्वींस वाले में, और उसके बाद में राइड स्टार्ट कर दूँगा। दोस्तों आपने ज़िंदगी में कारीगरी बहुत देखी होगी, लेकिन इन्होंने देखो लकड़ी से क्या बना रखा है। देखिए क्या खूबसूरत इन्होंने डिज़ाइन बना रखी हैं, बंदर बना रखे हैं। और जो आपने कैरेक्टर देखा होगा हॉबिट का, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो बालेन आर्टिस्टिक बोलते हैं इसको। ये देखो यहाँ पर कैसे इन्होंने वो बना रखे हैं, और ये हॉबिट वाला शक्ल बना रखा है। देखो तो मूवीज़ में आपने देखा होगा, बड़ा ही खूबसूरत है यार। सामने बंदा भी लग रहा है जैसे रियल खड़ा है, और बड़ी इनको पॉलिशिंग की जा रही है यहाँ पर, काफ़ी खूबसूरत है यार। अभी मैं वॉक करके जा रहा था तो रास्ते में मुझे चीज़ दिखाई दी, तो मुझे लगा कि यार आप लोगों के साथ भी शेयर करता हूँ कि दुनिया में कितने ज़्यादा स्पेशल कारीगर हैं। ये देखो शेर बना दिया इन्होंने लकड़ी से। यहाँ पर मैं आ गया हूँ अपना स्कूटर रेंट करने के लिए, उबुद करके है, शेवा उबुद। हेलो ब्रदर, हाय। और यहाँ से आप साइकिल भी रेंट पर ले सकते हो, तो बड़ा सही माहौल है भाई, बहुत अच्छे लोग थे। 80,000 इन्होंने मुझसे चार्ज किए। वैसे बोल तो 1,20,000 इतने कुछ रहे थे, लेकिन मैंने इनको समझाया, मैं देख के आया हूँ उस पर रिव्यू 70-80 हज़ार रुपये में देते हो तुम लोग, तो बोलते हैं कि ठीक है भाई। तो ये स्कूटर लिया भाई, बढ़िया सीन है इनका। और अब मैं जाने वाला हूँ। देखो ये हेलमेट वगैरह पहनता हूँ, और यहाँ से पहले खाऊंगा खाना, उसके बाद यहाँ पर ये सीन है कि आप 24 घंटे तक रख सकते हो। यानी अभी रेंट किया तो मैं अगले दिन इस टाइम तक, तो ऑफ कोर्स मैं सुबह 5 बजे उठूंगा और यहाँ की और राउंड मार के आ जाऊँगा। Then right. From here, when you find the main road, right, and then keep going like 300 meters on the right side. Okay. And how much? For the fuel, you can buy like 2 type of the fuel, like Pertalite or Pertamax. Okay. For the Pertalite is 10,000 per liter, and Pertamax 14,000 per liter. Okay. So for the fuel capacity is 5 liter. 5 लीटर, okay. For that scooter. Thank you. Finally इस रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए आ गए, क्वींस नाम करके है, और भिंडी 2 प्याज़ा, 2 गार्लिक नान और 2 जूस है। यहाँ पर जूस मैंने इसलिए लिया भाई, लस्सी पीता हूँ, लेकिन 2 जूस ले लो या 1 लस्सी ले लो बराबर, तो मुझे लगा फ्रेश जूस मिल रहा है तो सबसे बेस्ट रहेगा। तो भाई खाता हूँ खाना, और इसका जो कॉस्ट है वो इन सारी चीज़ों का अप्रोक्स इंडिया के 1500-1600 रुपये के आसपास का कॉस्टली है, बट खाना है। उसके बाद मैं आपको लेकर चलूँगा, यहाँ मार्केट है और भी 2-3 चीज़ें वहाँ चलेंगे। ओके दोस्तों, इस सामने जो आप रेस्टोरेंट देख रहे हो क्वींस ऑफ इंडिया करके, इसकी खास चीज़ एक तो ये है कि भाई यहाँ पर टैक्स नहीं लगता। बाकी आप कहीं भी जाओगे वहाँ पर आपका 15%, 20% जितनी इनकी मर्जी करती है। इंडियन रेस्टोरेंट्स की बात कर रहा हूँ, टैक्स लगाते हैं, सर्विस टैक्स। उसके बाद यहाँ का लोकल टैक्स भी बहुत ज़्यादा वो लोग लेते हैं, 8%, 10% डिपेंड करता है। इस रेस्टोरेंट में खाना आपको अच्छा मिलेगा एक जेन्युइन प्राइस पर, और उसके साथ ही आपका जो टैक्स है वो बिल्कुल नहीं आपको पे करना। इसलिए मुझे बड़ा सही लगता है कि भाई जो लिखा है उन्होंने साफ साफ लिखा हो। अपने भी यहाँ इंडियन रेस्टोरेंट, चाहे गणेशा की बात कर लो, किसी की भी बात कर लो, उनसे ये मैं कहूँगा कि बहुत अच्छा खाना है इसका, बहुत अच्छा। तो मज़ा आ गया। और जूस यहाँ पर इतने सारे हैं, फ्रेश जूस, वो भी उनसे हाफ प्राइस में, वो 50,000 60,000 लेते हैं, 30,000 में कोई भी रह सकते हैं। एक खास चीज़ और दिखाता हूँ, जैसे यहाँ पर जितने भी घर हैं सब पर एंट्रेंस पर आपको गणेश जी की मूर्ति मिलेगी। देखो सामने लिखा हुआ गणेशा वगैरह, ये घर है किसी का। यानी सब घरों की एंट्री यहाँ पर बाली में कुछ ऐसे होती है। और यहाँ पर जितने भी हैं मोस्टली हिंदू घर ही हैं, हिंदुज़म को फॉलो करने वाले लोग रहते हैं। तो देखिए कितना अच्छा घर है, यहाँ से देखिए आप सामने गणेश जी, और
आपने मेरे पिछले व्लॉग में भी देखा होगा। अब दिखाता हूँ इसके बाजू में ही, यहाँ पर देखिए दुकान में भी काफ़ी सारी मूर्तियाँ वगैरह हैं। और सामने देखो, यहाँ से भी आप देखो, सामने भी गणेश जी। चलो मैं पास लेकर जाता हूँ। इस तरफ देखिए, यहाँ से आप एंट्री कर सकते हो। और ये भी देखो सामने ये भी मंदिर है भाई एक, ये भी किसी के घर की एंट्री है। एक चीज़ और आपको मैं बताऊंगा कि यहाँ पर पार्किंग की बड़ी दिक्कत है। तो आपको जहाँ पर ये मार्ट दिखाई देते हैं, अल्फ़ा मार्ट, मिनी मार्ट, इंडो मार्ट, जितने भी कोको मार्ट, वहाँ पर आप पार्क कर सकते हो। जैसे मैं अपनी स्कूटी यहाँ पार्क करके गया था भाई, इजीली, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद आप अपना काम कर सकते हो। अब मैं जा रहा हूँ भाई यहाँ से जो तीर्थ मंदिर है वहाँ के लिए, और गर्मी बहुत भयानक है। तो चलते हैं वहाँ पर। नहाने की अच्छी जगह है, स्नान वगैरह करने के लिए, तो पाप धोते हैं चल के, जितने भी आज तक किए हैं। सो फाइनली दोस्तों, अभी 3:25 हुए हैं और मैं पहुंच गया हूं पूरा तीर्थ एम्पल, यानी तीर्थ टेम्पल है। अपनी जो स्कूटर है, स्कूटी, उसको यहाँ पार्क कर दिया है। एक खास चीज़, जैसे ही मैं वहाँ से आ रहा था तो मेरे को 2 बंदे मिलते हैं, बोलते हैं पार्किंग आगे वहाँ पर पेड पार्किंग है, वो अपना बिजनेस करते हैं। तो हमेशा चीज़ याद रखो, यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट पार्किंग है, कोई चार्जेज नहीं है। अभी तक तो उन्होंने लिया नहीं है। अब मैं जा रहा हूँ इस डायरेक्शन में मंदिर की तरफ, और देखते हैं। तो भाई एक टिकट लेनी पड़ेगी आपको यहाँ से, इस जगह से आपको टिकट मिल जाएगी मंदिर में जाने के लिए 50,000 रुपया की, यानी इंडिया के लगभग 240 रुपये के आसपास। और उसके बाद आप अंदर एंटर कर सकते हो। तो अंदर जाने के लिए यहाँ पर आपको टैब करना होता है, जो यूजुअली अपन लोग करते हैं। पर इंडोनेशिया में देखा कि बड़े बड़े मंदिर हैं, उनमें बड़ी बड़ी मूर्तियाँ हैं। अपने इंडिया में भी देखो, मैं इतना बड़ा हो गया, मैंने कभी भी इतनी बड़ी बड़ी मूर्तियाँ नहीं देखी। देखिए कुछ मूर्तियाँ हनुमान जी की होगी, लेकिन यहाँ पर सारे देवी देवताओं के चौराहों पर बड़ी बड़ी मूर्तियाँ लगा रखी हैं। आप इसमें एंटर होंगे तो आपको बहुत सारी स्क्रीन्स के थ्रू उसको बताया गया है, एक्सप्लेन किया गया है कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं, किस तरीके, क्यों यहाँ से स्नान करना इम्पोर्टेंट है। यहाँ की सारी कल्चरल चीज़ों को बताया गया है इस जगह पर। और मेनली एक खास चीज़ यहाँ पर ये है कि यहाँ बहुत सारी टोंटी बनी हुई है। तो ऐसा बताया जाता है कि हर एक टोंटी के ऊपर से आप नहाते हुए निकलोगे, और जैसे आप पार करोगे, लेकिन 2 टोंटियाँ यहाँ पर हैं, जो पानी आता है उसके अंदर आप स्नान करोगे तो वो सिर्फ मृतक लोगों के लिए होता है, नहीं जिंदा लोगों के लिए, तो उसमें आप नहीं कर सकते। सामने यहाँ पर आप देख सकते हैं सारंग पहनना पड़ता है, जो इन्होंने पहन रखा है। सारंग पहन कर ही आप अंदर जा सकते हो। तो अपन लोग भी पहनते हैं, यहाँ से लेते हैं, फिर बढ़ते हैं आगे की तरफ। ये वैसे इंद्र भगवान जी और विष्णु भगवान जी को समर्पित मंदिर है। जैसे आप अंदर एंटर होंगे, फिर दूसरे कोने से आए हुए लोग यहाँ पर देखने आ रखे हैं मंदिर। काफ़ी खूबसूरत है भाई, अंदर से माहौल देखिए, कोई अलग ही लगेगा। बहुत सारे लोग यहाँ पर स्नान करते हैं, पूजा करते हैं। पूजा पाठ करने का तरीका देखिए, युवतियाँ किसी दूसरे देश से आई हैं। प्लेस ऑफ प्रेयर फॉर म्यूलुकट, तो यहाँ पर आप प्रेयर वगैरह, पूजा वगैरह कर सकते हो। तो अपन लोग करेंगे बाद में, पहले चलते हैं मंदिर के अंदर, वहाँ से एंट्री है। तो दोस्तों यहाँ पर सारे बने हुए में 2 चीज़ें स्किप करनी पड़ती हैं। लास्ट के 2 बताया शायद, जो मृतक लोग हैं या उन लोग ही लोग कर सकते हैं। तो सब लोग यहाँ से वहाँ तक जा रहे हैं और उसके बाद वापस जा रहे हैं। तो माहौल है भाई, बहुत सारे लोग यहाँ पर स्नान करने आ रहे हैं। यहाँ से आपको सारंग लेना पड़ता है। अभी मैं लेकर गया था, जो आप ये ग्रीन ड्रेस देख रहे हो, ये लेनी पड़ती है। इसको पहनकर आप इस जो सामने जहाँ पर होली वाटर आता है उसमें स्नान कर सकते हो। तो यहाँ से आप लेकर जा सकते हो। लगभग आपको 15,000 में मिलेगा, और उसके बाद में 10,000 का लॉकर मिलेगा। तो भाई मैं जाकर आ गया। अब मैं आपको दिखाता हूँ, प्रोसीजर समझाता हूँ। देखो सामने 13 नल बने हुए एक तरीके से। तो यहाँ पर अलग अलग जगह से लोग आते हैं, और आपको यहाँ पर 3 स्किप करने होते हैं। पहला, और इसके बीच में जो सेकंड, जो लास्ट से 2 पहले जो 2 हैं उनको। तो बाकी सबसे आपको गुजरना होता है एक एक करके। और ऐसा बताया जाता है कि भाई इससे आपके जितने भी पाप, आपका पूरा बॉडी का शुद्धिकरण हो जाता है। जैसे मैं आपको थोड़ा सा यहाँ से दिखाने की कोशिश करता हूँ। काफ़ी ज़बरदस्त मंदिर है, और अभी स्नान करने के बाद आप मंदिर में पूजा करने के लिए अंदर जा सकते हो। तो ऐसे यहाँ पर 3 कुंड हैं। इस कुंड के बाद अगला एक और कुंड है, जहाँ पर 2 नल हैं, उसके बाद एक और है। तो बाकी कुछ मृतक लोगों के लिए हैं, और जिसमें बाकी कुछ लोग यहाँ पर स्नान कर सकते हैं। तो चलो इस कुंड के बाद हम अगले में चलते हैं। और मैं बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हूँ कि यार इंडोनेशिया में मुझे ऐसी चीज़ देखने को मिलेगी, जो कि दुनिया का सबसे ज़्यादा मुस्लिम कंट्री है, और वहाँ पर हिंदू रीति रिवाज को इतना ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पर है कि भाई यहाँ पर हर घर मंदिर है एक तरीके से। चलो मैं लेकर चलता हूँ पहले अगले कुंड में। उस कुंड के बाद इस कुंड में आओगे आप भाई, यहाँ पर 2 नल लगे हुए, जहाँ पर आप स्नान करने के बाद तीसरे में पहुँचोगे। और तीसरे में आप देखोगे तो देखिए कितने देश दुनिया से लोग आए हुए स्नान करने के लिए। मैं भी इन्हीं सारे प्रोसेस के अंदर से गुजरा, तो लगभग आधा घंटे का वक्त लगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, काफ़ी सारे लोग लाइन में होते हैं, जिसकी वजह से हमें टाइम लगता है बहुत ज़्यादा। तो काफ़ी खूबसूरत है भाई। यहाँ पर ये होली वाटर बोलते हैं, जो एकदम शुद्ध पानी आ रहा है, पता नहीं कहाँ से आ रहा है। तो लोग आते हैं, पूजा करते हैं, पीते हैं, उसके बाद आगे निकल जाते हैं। तो बड़ा खूबसूरत लगा, और काफ़ी खूबसूरत है। बाकी उन सबको आपको स्किप करना होता है, उसके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न है यहाँ के लोगों का कि उसमें अलाउ नहीं करते।
हैं, बाकी आप यहाँ पर नहा सकते हो, आपको जो करना होता है वो कर सकते हो। तो ये खूबसूरत भीड़ है भाई, काफ़ी सारे लोग हैं यहाँ पर। और ये भाई मंदिर के एंड। तो दोस्तों अपने आप को शुद्ध करने के बाद अपन बढ़ते हैं आगे की तरफ मंदिर के दूसरे हिस्से में, जो कि मेन प्रांगण है, वहाँ की तरफ अभी हम जा रहे हैं। उसके बाद मैं मंदिर के अगले हिस्से की तरफ जा रहा हूँ। यहाँ पर बहुत सारे देवी देवताओं की मूर्तियाँ हैं और काफ़ी सारे लोग यहाँ पर आए हुए हैं। आप यहाँ से दोस्तों मंदिर के अंदर के हिस्से में एंट्री होती है और हम जाकर देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले ये मूर्ति है, प्रणाम। आगे नगरेंजिंग करके कुछ लिखा हुआ है। यहाँ पर ये भगवान शिव जी का मंदिर है, शिवलिंग, जो ओम नमः शिवाय। उसके बाद कुछ और देवी देवताओं की मूर्तियाँ हैं और यहाँ पर दान पुण्य करके लिखा हुआ। देखो ये अपने हिंदी जैसा वर्ड लग रहा है, दान पुण्य, डोनेशन। यहाँ से देखिए आप, फिर से वियतनाम के लोग मिल गए हैं। हाय, हाउ आर यू? I'm good. Nice to meet you guys. Nice to meet you. I'm from Thanh Hoa. Thanh Hoa. Okay, that's really good. I also travel every part of Vietnam. It was so beautiful. I like Vietnamese people. They are really humble. They support me a lot. We Yeah. like you also. Yes. So we are very happy when we heard about your trip along Thank you so Vietnam much. by Thank you. bicycle. Thank you. Thank you so much. Ciao. Oh, Xin Chao. Xin Chao. Yes, I remember Xin Chao. Chuk Mong Namoy. Wow. Yes. Little bit. I don't know that much, but yeah. During the New Year, I was in Hoi An. Oh, so great. Yeah, so it was really great. Nice Did to you meet you. enjoy it? Yeah, it was amazing. Vietnamese are really amazing. Okay, have a good trip in Bali. Thanks a lot. Bye. 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 वियतनाम के लोग मुझे बड़े पसंद है यार, बहुत अच्छा लगा था मुझे वियतनाम में। अगर आपने मेरी जर्नी देखी हो तो मेरे पुराने व्लॉग्स देखे हो। बाकी अभी मंदिर में बहुत लोग मिलते हैं तो मुझे बड़ी खुशी होती है। मैं उनको बताता हूँ मैं यहाँ आ गया हूँ। कल मैं कुछ चाइनीज़ लोगों से मिला, उनको बताया कि भाई मैं यहाँ आ गया था। हालांकि भाई ये मंदिर के अंदर का हिस्सा है, बीच में ये सारे इन्होंने अपने जो हिंदू मंदिर बनाने का अलग तरीका है इनका, उस तरीके से इन्होंने बना रखा है। काफ़ी खूबसूरत है। और अब मैं यहाँ से जाता हूँ उस तरफ, पूजा करने के बाद अपन लोग आगे बढ़ेंगे। बस चीज़ इंडोनेशिया में कि यहाँ पर आप स्नेक लुक स्नेक। That's how you manage your भाई साहब कितना छोटा सा सांप है, देखो minimum you make गजब ही हो गया यार। keep वाह। इंडोनेशिया के लोगों की एक खास चीज़ मुझे ये लगी भाई, आप यहाँ पर किसी को भी प्रे करने के लिए अलाउ नहीं करते, यानी आप मंदिर के अंदर एंटर नहीं कर सकते हो। जैसे यहाँ पर आप देखोगे लोग अभी मंदिर के अंदर पूजा कर रहे हैं, लेकिन अपन लोगों का जाना अलाउ नहीं है। यहाँ पर ये सब लोकल लोग हैं जो यहीं के बाशिंदे हैं, वही जा सकते हैं अंदर, यानी हम लोगों का जाना अलाउ नहीं है। ऐसा मुझे किसी ने बताया, मुझे पता नहीं, कोई प्रोसेस होता होगा अंदर जाने का, वो मुझे पता नहीं है। सामने एक ये तालाब बना हुआ, देखिए ज़मीन के अंदर से क्रिस्टल क्लियर वाटर निकल रहा है, यानी एकदम साफ़ पानी ज़मीन के अंदर से निकल रहा है। बहुत ही प्योर पानी बताया जा रहा है इसको, और काफ़ी ज़्यादा अच्छा पानी है भाई। देखो सामने ज़मीन के अंदर से निकल रहा है, यानी यहाँ पर वैसे बहुत सारे वोल्केनो हैं तो वैसे पानी निकल। अब शायद कैमरा जस्टिफाई कर पा रहा है नहीं पता, लेकिन वहाँ से देखिए उस जगह से पूरा एकदम ज़मीन के अंदर से बहुत क्लीन लग रहा है भाई ये पानी। और शायद यही पानी इन्होंने वहाँ पर जोड़ रखा है, ये सदियों से निकलने वाला पानी, इसको चारों तरफ से इन्होंने बंद कर रखा है। और उसके बाद ये है, बड़ा सुंदर है यार, बहुत ही प्योर वाटर है। तो भाई साहब ये सांप को देखकर तो मुझे बड़ा ही मस्त लगा, बट वो बोल रहे थे कि पॉइजनस नहीं है। तो दोस्तों देखिए मंदिर के एक और हिस्से में आ गया हूँ। यहाँ पर भी बहुत ही खूबसूरत जगह है, बहुत सुंदर बना रखे हैं इन्होंने, तालाब वगैरह, काफ़ी सारी मछलियाँ हैं। और वाह कितना सही जंप किया, कैमरे में कैप्चर हुई है शायद, ये काफ़ी मस्त लग रही थी, ज़बरदस्त। और ये देखिए बड़ा खूबसूरत माहौल है भाई चारों तरफ का, रियली ब्यूटीफुल। भाई यहाँ मछलियाँ देखो कितनी सुंदर सुंदर हैं यार, कितनी सारी मछलियाँ हैं, काफ़ी ज़बरदस्त लग रहा है भाई साहब, मज़ा आ गया देखकर। और अब इस मंदिर को बाय बाय कहने का वक्त आ गया है। अब मैं अगली जगह जाने की सोच रहा हूँ, वो है राइस टेरिस, बट लेट हो चुका है काफ़ी, तो वहाँ जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। या तो मैं जाकर अपने होटल के आजू बाजू का एरिया एक्सप्लोर कर लूँ, या फिर मैं वहाँ चला जाऊँ। लेट्स सी, सोचता हूँ मैं। बाकी कल मुझे एक दिन और रुकना पड़ेगा, क्योंकि यार जहाँ भी जाता हूँ यहाँ इतनी सुंदर जगह कि पूरा दिन लग ही जाता है कहीं पर जाने पर। अब देखो शाम हो गई यहाँ पर, बट इट्स फाइन, कोई बात नहीं। सो भाई इसी मंदिर के बाहर एक छोटा सा मार्केट भी है, जहाँ से आप कई सारी चीज़ें खरीद सकते हो, जो मैंने आपको लास्ट ब्लॉग में भी दिखाया था। बाली की कुछ पॉपुलर चीज़ें, यहाँ की ड्रेसेस जो अपने आप में बहुत खूबसूरत हैं। और यहाँ भीड़ देखकर आप समझ सकते हो कि
क्या माहौल है और काफ़ी सुंदर सुंदर चीज़ें हैं भाई यहाँ पर। ये चीज़ें भी काफ़ी पॉपुलर हैं यहाँ की, देखो ये सब चीज़ें बहुत खूबसूरत हैं। हेलो हाय, Buy one more? हाउ मच? 20. ओह नो 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 10. थैंक यू, नो 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 थैंक यू। तो भाई ये देखो ये सारा सीन है, बड़ी सुंदर सुंदर चीज़ें हैं यहाँ पर। बैग्स वगैरह खरीद सकते हो, यहाँ की कुछ यूनिक चीज़ें आप खरीद सकते हो। और ये कैप वहाँ पर भी बहुत पॉपुलर थी वियतनाम में, और यहाँ भी लोग पहनते हैं कुछ कुछ, मैंने देखा है ये वाली। और ये यहाँ के आप कुछ मैग्नेट्स वगैरह खरीद सकते हो। काफ़ी बड़ा मार्केट लगा यार, वाह भाई। एक अच्छा टाइम बिताने के बाद मंदिर में मैं वापस आ गया हूँ, और यहाँ फ्री पार्किंग देखकर मुझे सही लगा। बाकी मैंने अपनी बाइक इधर ही पार्क की थी, ये रही। निकलते हैं भाई लेकर, बहुत टाइम हो चुका है। और एक भाई मिला था मुझे, जयपुर से था। मैंने उसको बोला था कि भाई आप साथ में चलेंगे, और पता नहीं वो अचानक कहाँ गायब हो गया। मैं उसी का इंतज़ार करता रह गया, ढूंढ रहा था उसको, शायद वो चला गया। काफ़ी देर मैंने वेट किया। तो भाई वीडियो देख रहे तो I'm sorry यार, मैं उस दिन मैं आज आपको बहुत ढूंढ रहा था और आप मुझे कहीं दिखाई नहीं दिए। सो होप सो आप ठीक होंगे, चले गए होंगे अपने साथ बाइक, अपने स्कूटर वगैरह रेंट करके। तो चलिए जी चलते हैं अभी इसको। तो घूम फिर के वापस आ गया, तो उसी क्वींस इंडिया वाले रेस्टोरेंट में खाना खा रहा हूँ। देखो भाई अभी दाल ऑर्डर की है, हांडी के अंदर दाल होती है यहाँ पर, स्वाद बट मस्त दाल है। दही भी मंगवाया यहाँ पर, ठीक है दही मिल गया आज कई दिनों के बाद में। और ये भाई अपने नान हो गए, 2 नान यहाँ पर, ठीक है सिस्टम। बाकी जगह से पेट भर के खाना खाऊंगा, फिर मस्त जाके सोऊंगा, और कल मैं राइड स्टार्ट करने की सोच रहा हूँ। तो भाई खाना खाने के बाद आइसक्रीम मैंडेटरी होती है मेरे लिए, मुझे बड़ा पसंद है। तो भाई इतनी सारे फ्लेवर्स हैं, तो यहाँ पर मैंने 53K की ली है। तो ब्रांड काफ़ी पॉपुलर है, बहुत सारे लोग यहाँ पर लोग खा पी रहे हैं। तो मैंने भी डिसाइड किया चलो भाई लेते हैं यहाँ से, और स्वाद आ जाएगा। चलो 53K का मस्त है, मुझे बड़ा पसंद है भाई बार बार आइसक्रीम खाना और कॉफ़ी पीना।